मध्य प्रदेश से है। यहां इंदौर में महू कैंटोनमेंट इलाके में अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जव्वाद अहमद सिद्दीकी का एक पुराना पैतृक मकान इन दिनों सुर्खियों में आ गया है। दिल्ली धमाके के बाद जांच एजेंसियों के निशाने पर आए जव्वाद अहमद सिद्दीकी के मकान पर होने वाला बुलडोजर एक्शन फिलहाल रुक गया है। इंदौर हाईकोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए दोनों ही पक्षों को 15 दिनों में अपना अपना जवाब दाखिल करने के लिए कह दिया है। तो यानी जावेद सिद्दीकी का जो घर है महू मध्य प्रदेश में इंदौर के पास, वहां अभी फिलहाल रोक लगा दी गई है उसके गिराने में। अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन जवाद अहमद सिद्दीकी के घर पर अभी बुलडोजर नहीं चलेगा। हाई कोर्ट से 15 दिन का स्टे मिला है। इस वक्त हम महू में जवाद सिद्दीकी के पुश्तैनी मकान के घर के बाहर ही मौजूद है। आतंकियों के पनाहगाह जवाद सिद्दीकी के मकान पर बुलडोजर चलने की तैयारी थी। महू कैंट बोर्ड ने नोटिस जारी किया था और नोटिस जारी करके 3 दिनों का समय दिया था। 3 दिनों का समय दिया था कि इस मकान का जो अवैध हिस्सा है उसे खुद तोड़ ले, वरना तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अभी तक एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि हाई कोर्ट में अब्दुल माजिद नाम के एक शख्स हैं जिन्होंने याचिका लगाई थी और अब्दुल माजिद जो है उनका ही परिवार इस वक्त जवाद अहमद सिद्दीकी का जो पुश्तैनी मकान है इस मकान पे वो रहता है, उनके द्वारा ही ये हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। उसी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने 15 दिन का स्टे दिया। 15 दिन बाद वापस इस पूरे मामले में सुनवाई होगी, तब हाई कोर्ट से तय होगा कि आगे क्या होगा। क्या जवाद अहमद सिद्दीकी के पुश्तैनी मकान पे बुलडोजर चलेगा या आने वाले समय में क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन 15 दिनों बाद हाई कोर्ट से इसका निर्णय लिया जाएगा। और इधर दिल्ली बम धमाके की पड़ताल आतंकियों के सीक्रेट कम्युनिकेशन नेटवर्क पर आकर टिक गई है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को यह पता चला है कि गिरफ्तार डॉक्टरों और उनके साथी आतंकियों ने अपनी बातचीत और प्लानिंग को छिपाने के लिए कई ऐसे ऐप्स का इस्तेमाल किया जिनकी चैट न ट्रेस होती थी और न ही किसी के सिस्टम में सेव होती थी। सूत्र बताते हैं कि आरोपी डेड ड्रॉप ईमेल ऐप का इस्तेमाल करते थे और इसके जरिए धमाके की पूरी प्लानिंग तैयार की जा रही थी। अलावा इसके स्विस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म थ्रीमा के जरिए भी आतंकी आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में थे और पूरी की पूरी प्लानिंग तैयार कर रहे थे। थ्रीमा पूरी तरह से एन्क्रिप्टेड ऐप है और जांच एजेंसियों से बचने के लिए यह टेक्नोलॉजी इसलिए इस्तेमाल की जाती है क्योंकि ना तो कोई मैसेज भेजा जाता है ना कुछ इनबॉक्स में आता है, इसीलिए जल्दी से पकड़ा भी नहीं जाता। तो इस तरह से ये तैयारी की गई थी, पूरी योजना बनाई गई थी। इस बीच दिल्ली धमाके की जांच में कश्मीर के हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेज जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। कश्मीर के कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के हंदवाड़ा इलाके में मेडिकल कॉलेज और एक हॉस्पिटल में पुलिस तलाशी अभियान चला रही है। यहां डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के लॉकरों की बाकायदा जांच की जा रही है। और पिछले 2 दिनों की बात करें तो अनंतनाग मेडिकल कॉलेज और श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में भी बाकायदा तलाशी ली गई है। पुलिस लगातार इन दोनों मेडिकल कॉलेज में रेड मार रही है। उनके जो लॉकर्स हैं डॉक्टर्स के, उन्हें खंगाला जा रहा है। क्या पता कुछ जरूरी दस्तावेज छिपा कर रखे गए हों, कुछ उसका पता लग पाए। पैरामेडिकल स्टाफ और उनसे भी जांच चल रही है और कश्मीर के तमाम अस्पतालों में छापेमारी चल रही है। और लाल किला धमाके की जांच में एनआईए को आतंकी संगठन जैश के नापाक मंसूबों का पता चला। सूत्रों का दावा है कि गिरफ्तार आरोपी डॉक्टर आदिल से जब सवाल जवाब हुए तो जैश के हमास मॉड्यूल का पता चला। सूत्रों का दावा है कि जैश के हमास मॉड्यूल के तहत कश्मीर के कई हॉस्पिटल्स को हथियारों के स्टोरेज सेंटर में तब्दील करने की प्लानिंग थी। इसके लिए बाकायदा श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग और बडगाम के अस्पतालों को प्लान के लिए चुना गया था। और इस पूरी प्लानिंग को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जैश के आतंकियों को हमास की तरफ से लगातार टेक्निकल सपोर्ट भी मिल रहा था। और जैसे ही ये इंफॉर्मेशन एनआईए और पुलिस को मिली, कश्मीर के कई सारे हॉस्पिटल्स में ताबड़तोड़ रेड मारी गई, छापेमारी शुरू की गई। पुलिस को आरोपी डॉक्टरों के जो प्राइवेट लॉकर्स हैं उनसे बाकायदा हथियार भी बरामद हुए। तो आप समझ लीजिए इस तरह से ये जांच हुई तो ये चीजें मिली। इधर महाराष्ट्र के मालेगांव में